ओम शांति। 11 मार्च की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुक्त कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है। प्रश्न है, संगम युग की विशेषताएं कौन सी है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? उत्तर है, संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। बाप सभी आत्माओं के लिए इतना प्यार करते हैं, ज्ञान देते हैं इस समय और सबको लिबरेट करते हैं। देखो, संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिन लगती है, तो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल भी आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुक्त कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग में नहीं। संगम युग की विशेषताएं बाबा बताते हैं। ओम शांति। परम पिता शिव नाम जरूर लेना है। देखो, परमात्मा अर्थात खुदा, गॉड बहुत कहते हैं, लेकिन फादर के नाम रूप को नहीं जानते। फादर का नाम है शिव। दुनिया वाले कहते हैं ना, सबका मालिक एक, सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं, लेकिन वो एक कौन? तो उसका नाम है शिव। वो गॉड, अल्लाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो निराकार है और आत्माएं भी निराकार है। देखो, यहाँ हम आते हैं पाठ बजाने के लिए साकार रूप में। कहा जाता है परमपिता परमात्मा वहां से बच्चों को अथवा प्रिसेप्टर को भेज देते हैं पाठ बजाने। वो गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि ऊपर चली जाती है। रहम मांगते हैं, क्योंकि वो सबका बाप है ना। कहते हैं बाबा कि मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं है। 5000 साल में एक ही बार बाबा आते हैं। मैं एक बार आता हूँ जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो जरूर लेने कर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु हूँ, सब एक में है ना। तो देखो, तुमको बच्चे बनकर एडॉप्ट करता हूँ, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो, फिर पढ़ाई चाहिए ना, तो परमात्मा पढ़ाई भी करवाते हैं, आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। ड्रामा के मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर कौन कौन है, सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। बाबा डायरेक्टर भी है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समाचार बताते हैं। देखो, ये ड्रामा कैसे फिरता है, ये भी बाबा कहते मैं तुमको समझाता हूँ। बाबा कहते सबसे पहले मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। और ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि हमारा बाप शिव है। शिव बाबा भी कहते हैं ये हमारा बच्चा है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, तो मैंने इनको एडॉप्ट किया। पहले इनका नाम असल में लेखराज था, फिर मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा। मैंने इनको अपना बनाया है। तो यह बाप बैठ समझाते हैं। देखो, निश्चय करने के लिए तो बहुत पॉइंट्स बाबा देते हैं, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा बाप, टीचर और सतगुरु भी हूँ। यह हमारा बहुत पुराना मिलन है। बाबा जब आते हैं आत्माओं से मिलने, तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा पुराना खुदा दोस्त भी हूँ। देखो, इसीलिए बाबा कहते 5000 वर्ष के बाद मैं आया हूँ। इसलिए तो कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन। परमपिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलन मनाते हैं। ये वही समय है जब बाबा हमको दुख से लिबरेट करते हैं, सभी को शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं शिक्षा नहीं लेंगे तो हम देवता कैसे बनेंगे? तो
अब ये बच्चे जानते हैं कि प्रैक्टिकल में अभी मैं तुम्हारा बाप, टीचर और सद्गुरु हूँ। देखो, हर एक मनुष्य मात्र कोई ना कोई तो सिमरन करते हैं ना, बाप को याद करेंगे या मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको और सबकी याद भूलकर एक बाबा की याद करनी है। वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सतगुरु है, सचखंड की स्थापना करने वाला है। इसीलिए बाबा हमको सारी सृष्टि की नॉलेज समझाते हैं, हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तो फिर हमको चक्रों को जरूर याद करना पड़े। सुदर्शन चक्रधारी बनना है तो चक्रों को याद करना पड़े। बाप तुम्हारे द्वारा सुदर्शन चक्रधारी तुमको राजा बनाते हैं। बाप द्वारा तुम सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहां यह नॉलेज फिर गुम हो जाती है। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में हमको मालूम ही नहीं कि हमको इतना बड़ा राजा बनाने वाला कौन है। इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का। तो बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखाना, उच्च पद प्राप्त कराना, ये अभी का बाबा का पार्ट है। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म। जैसे हमको पद मिल गया फिर हम बाबा और नॉलेज को भूल जाएंगे। ये सृष्टि चक्र की नॉलेज फिर प्राय लोप हो जाती है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी। बुद्धि प्योर बन न सके। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। शेरनी का जो दूध होता है वो सोने का बर्तन रहेगा, उसमें ही ठहरेगा। तो बाबा के ज्ञान रत्न धारण करने के लिए हमारा बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होना चाहिए, सोने जैसा होना चाहिए। और शेरनी का दूध बर्तन में ठहरने के लिए भी शेरनी जैसा बनना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि यह तो ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है। बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा तभी तो धारणा होगी ना। मतलब बुद्धि रूपी बर्तन, इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है तो बाप से वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। यह ज्ञान अभी ही मिलता है क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुले हैं। संगम पर स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यह ज्ञान अभी के लिए ही है। शिव बाबा को याद करने से, जितना बाबा को याद करेंगे उतने भी कर्म विनाश होंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, अभी बेहद का बाप समझाते हैं मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े। मेहनत है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई चित्र नहीं, जो विचित्र है उसे याद करना पड़े। तो एक धर्म की स्थापना का काम परमपिता परमात्मा का ही है, दूसरा कोई कर न सके। जो बाप द्वारा पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं, वो स्वर्ग में चले जाते हैं। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई भी सामने है। जो पढ़ेंगे वही पद पाएंगे। अंडरलाइन, अगर हम रोज मुरली नहीं सुनेंगे, मुरली रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुक्त कर वापिस चले जाने वाले हैं। तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुक्त कर, फिर पुण्य का खाता जमा करना है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म हो, नया होता जाएगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। विश्व का रचयिता ही विश्व का विद्यालय स्थापन करता है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि ये हमारी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। देखो, हिंदी और अंग्रेजी शब्द होते हैं, वो तो विश्व का रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है, जहां बाप मनुष्य से देवता, राजाओं का राजा बनाते हैं। देखो, मुरली भी कितनी नशा चढ़ाती है। हम बाहरी बातों में ऐसे हो जाते हैं तो हमको मुरली याद नहीं रहती है। इसीलिए जब भी व्हाट्सएप पे मुरली आती है, पॉइंट्स को रिवाइज भी करना है। मुरली सेंटर पर जरूर सुननी है। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना तुम रहे हो ना, तो सारा गुप्त है। बाबा भी गुप्त है, कृष्ण तो गुप्त नहीं हो सकता ना। देखो, इसीलिए तो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया गीता में। बाप समझाते भी बहुत है, कहते ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ, बड़ी ऊंच पढ़ाई है।
औरों को पढ़ाना भी ऐसे साधारण है। कुर्सी पर तो आसन लगा न सके। बाबा कहते सतयुग में तो तुम गोल्डन स्पून इन माउथ है। तो बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। गोल्डन स्पून इन माउथ मतलब सोने के चम्मच से दूध पिएंगे, जन्मते ही सोने के चम्मच से खाएंगे। गोल्डन स्पून इन माउथ मतलब कहने का भावार्थ सोने के महल में रहेंगे। सब तरह की हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हर तरह की खुशी, खजाना, संपत्ति भरपूर होगी। कैसे विमानों में सोना भरकर आते हैं, महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। अब भी बाबा को देखते देखते बिजली, मोटर आदि क्या क्या बन गए। देखो जब से शिव बाबा 1936 में आए उसके बाद देखो बिजली, मोटर, गाड़ी, प्लेन, कितने सारे इन्वेंशंस निकल गए। देखो पहले तो अनाज भी कितना सस्ता था, तो सोचो सतयुग में कितना सस्ता होगा। यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपया है तो वहां 1 पैसा होगी, तो फर्क हो गया ना। तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं। बच्चे अगर ज्ञान नहीं लेते तो बाबा कहते उनकी शादी करवा दो। बच्चा अगर ज्ञान न लेवे तो कहेंगे जाकर अपना काम कमाओ और शादी करो। बाबा राय तो हर बात की देते हैं। शादी पर जाना है तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद कर खाएंगे तो वो पवित्र बन जाएगा। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकील दे, ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज बाबा हमको नूरे रत्न का टाइटल देते हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए राजाई लेनी है। औरों की सबकी याद भूलकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सद्गुरु के रूप से याद करना है। वरदान, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नामों निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्म अमीबानी रहना। इस नशे से रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होगा। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। अंडरलाइन, आत्मा को देखना, आत्मा से माफी मांगना, हिसाब किताब तुरंत चुप्त कर देना, खुद को भी आत्मा समझना, इससे दुख दूर होते हैं। बॉडी कॉन्शियस में आएंगे, गुस्सा करेंगे, नफरत होगी तो क्या होगा, दुख और बढ़ेंगे। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रह सकता जब आप आत्मिक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है और जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आएगी। जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही आती है। इसलिए मन को हमेशा पावन रखना, माफी लेना, माफी मांगना, शुभकामना रखना। जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख अशांति कहां से आएगी। जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही आती है। स्लोगन, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। अगर निर्विघ्न जीवन चाहते हैं तो एक के लगन में मगन रहना। ओम शांति, ओम शांति।